नाज़रीन ग्रामी, जब से तुर्की के बाद मराकेश में जल्जला आया है, इसके बारे में सुनकर हर शख्स कांप उठा है। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, इस जल्जले के नतीजे में हौलनाक दास्तानें सामने आ रही हैं और हर कोई इस तबाही से पनाह मांग रहा है। लेकिन इस जल्जले के साथ साथ बहुत से सवालों ने जन्म लेना भी शुरू कर दिया है। जैसा कि कुछ लोगों ने यह दावा किया है कि यह जल्जला कुदरती बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसे एक साजिश के तहत हार्प टेक्नोलॉजी की मदद से पैदा किया गया है। जबकि कुछ लोग ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि ये खौफनाक जल्जले खास तौर पर मुस्लिम ममालिक में आने वाली ये आफात अलामात क़यामत में से हैं और बहुत जल्द दुनिया खत्म होने वाली है। लिहाजा इस जल्जले के पीछे हकीकत क्या है, ये सब जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कुछ लोग इन जल्जलों को अमेरिका और मगरबी ममालिक की हार्प टेक्नोलॉजी का शाखसाना करार देते हैं। इनके मुताबिक ये जल्जले मसनूई तौर पर पैदा किए गए हैं ताकि मुस्लिम दुनिया को तरक्की करने और मुआशी तौर पर मजबूत होने से रोका जा सके। आप में से बहुत से ने हार्प टेक्नोलॉजी के बारे में सुन रखा होगा, जिसके बारे में ये दावा किया जाता है कि ये टेक्नोलॉजी मसनूई तौर पर जमीन के मौसमों में रद्द-ओ-बदल और तगय्युर पैदा करने की सलाहियत की हामिल है और इसके साथ साथ इससे दूर दराज इलाकों में जल्जले बर्पा भी किए जा सकते हैं। लिहाजा हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि असल में हार्प टेक्नोलॉजी है क्या और जल्जले कैसे पैदा होते हैं। तो नाज़रीन, हार्प असल में मुख्तलिफ ममालिक का मुश्तरका तौर पर तैयार करदा एक साइंसी रिसर्च प्रोग्राम है, जिसके तहत जमीन की बालाई फिजा में सूरज की जानिब से आने वाली मकनातीसी ज़र्रात का मुताला शामिल है ताकि जमीन की मकनातीसी कुव्वत का मुताला किया जा सके। ये बात भी याद रखने की है कि हार्प में जिन रेडियो सिग्नल्स को आसमान की तरफ फेंका जाता है, उनकी ताकत सिर्फ 40 से 250 मील तक है और इतने ही फासले पर जाने के बाद इन सिग्नल्स की ताकत सिर्फ और सिर्फ 0.3 माइक्रोवाट्स रह जाती है, जिससे हमारा एक छोटा सा एलई बल्ब भी रोशन नहीं हो सकता। जबकि जल्जले और आसमानी आफतें इससे कहीं ज्यादा ताकत की हामिल होती हैं। ये बात भी याद रखिए कि हार्प के 180 एंटीनों को एनर्जी यानी बिजली सप्लाई करने वाले जनरेटर की कुल ताकत सिर्फ 2500 किलोवाट है। 2500 किलोवाट यानी तकरीबन 1200 घरों की बिजली की खपत के बराबर। तो महज इतनी सी ताकत से आप कुदरत के किसी भी निजाम में खलल नहीं डाल सकते। एक आम जल्जला जिसकी शिद्दत 2.5 से 4 रेक्टर स्केल हो, इसकी ताकत का तखमीना एक एटम बम के बराबर लगाया जाता है। जबकि हार्प की ताकत थोड़े से फासले पर इतनी भी नहीं रह जाती कि वह छोटे से धाती टुकड़े को गर्म कर दे। हार्प का सबसे बड़ा मकसद उन मकनातीसी ज़रात के मुताले से जमीन की मकनातीसी कुव्वत का मुताला करना है, जिसकी बुनियाद पर हमारे लोकेशन के निजाम चलते हैं, जैसा कि फोन का GPS, वक्त और हमारे मकनातीसी निजाम। हार्प का ये डाटा मुख्तलिफ इदारों को भेजा जाता है, जहां से उस डाटा को प्रोसेस करके आगे उन इदारों को भेजा जाता है जो इन तमाम आलात की अपडेट और निगरानी की जिम्मेदार है। जबकि जल्जले जमीन की मुख्तलिफ प्लेटों की आपस में रगड़ से वकूफ पजीर होते हैं। इन तहों पर जमीन का हजारों खरब टन का वजन होता है, जिसकी रगड़ की ताकत का हम शायद तस्वुर भी नहीं कर सकते। आप अंदाजा करें कि दुनिया के अब तक के सबसे बड़े ताकतवर एटम बम रूस के तुसार बोम्बा के तजर्बे से जो जल्जला और शॉक वेव्स पैदा हुई, उनकी शिद्दत पूरे 5 रेक्टर स्केल भी नहीं थी। इससे यह साबित हो जाता है कि कम से कम किसी भी इंसानी टेक्नोलॉजी में ये ताकत मौजूद नहीं है जो जमीन पर मसनूई जल्जले पैदा कर सके। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि मराकेश में यह जल्जला कैसे आया और इस जल्जले को इतना अजीब क्यों समझा जा रहा है। तो आइए आपको बताते हैं। मराकेश बरआज़म अफ्रीका का एक अहम मुस्लिम मुल्क है और अपनी एक इनफरादी और मुतासिर कुन तारीख का हामिल है। मराकेश का यह जल्जला मराकेश के जनूबी हिस्से में आया है, जहां पिछली चंद सदियों से ऐसे किसी जल्जले का तस्वुर भी नहीं था। उस इलाके में मौजूद पहाड़ी सिलसिले के नीचे दरअसल अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशनल टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकरा रही हैं और ये अमल सदियों से जारी है। माहिरीन का यही ख्याल है कि दोनों प्लेटों में से कोई एक प्लेट ज्यादा तेजी से दूसरी प्लेट के ऊपर या नीचे खिसक गई है, जिसकी वजह से यह खौफनाक 6.8 शिद्दत का जल्जला पैदा हुआ है और तकरीबन 2800 लोग अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। इससे पहले मराकेश में जितने भी जल्जले आए हैं वो सब के सब मराकेश के शुमाली हिस्से में आए हैं, जहां मराकेश बूरे कुल्जम यानी मेडिटेरियन सी से जुड़ जाता है। मराकेश का ये शुमाली हिस्सा आम तौर पर हर 15 से 20 साल में छोटे मोटे जल्जले का शिकार होता रहता है, क्योंकि ये इलाका समुद्री टेक्टोनिक प्लेट की फॉल्ट लाइन से जुड़ा हुआ है और समंदर के पानी की वजह से यहाँ टेक्टोनिक प्लेटों की रगड़ की रफ्तार काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ जल्जले आते रहते हैं। अलबत्ता जनूबी इलाका चूंकि कई सदियों से जल्जलों से महफूज रहा है, तो वहाँ ऐसी तामीरात का रिवाज ही नहीं है जो जल्जलों को किसी हद तक बर्दाश्त कर सके। यही वजह है कि वहाँ काफी तबाही हुई है, क्योंकि ये आफत कतई तौर पर गैर मुतवक्के थी। इसलिए सदियों से पुरसकून इस इलाके में अचानक से ऐसा शदीद जल्जला आया है और प्लेटों की अचानक तेजी से हरकत माहिरीन के नजदीक अजीब है। जैसा कि तुर्की के केस में जल्जले के बाद हुआ और आलमी बिरादरी ने तुर्की की खुलकर इमदाद की, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा।
अगर मराकश दूसरे ममालिक से मदद की अपील करता है तो मराकश में भी इमदादी कार्रवाइयों में पूरी आलमी बिरादरी हिस्सा लेगी। इसके अलावा हमने क़यामत की निशानियों के बारे में भी पढ़ रखा है कि क़यामत के नजदीक ज़ल्ज़लों की कसरत होगी और आसमान से आफात टूटेंगी। तो सवाल यह है कि क्या मुस्लिम दुनिया और खास तौर पर पिछले कुछ महीनों में तुर्की में आने वाला खौफनाक ज़ल्ज़ला और अब मराकश में आने वाला ये इंतहाई अजीब और गैर मुतवक्के ज़ल्ज़ला, वो भी उस इलाके में जहां पिछली कई सदियों से ज़ल्ज़ला नहीं आया, तो क्या ये सब अलामात क़यामत में से है? तो दोस्तों, हम जानते हैं कि अलामात क़यामत क्या हैं और क़यामत कैसे बपा होगी। अगर हम अपने गिरदो पेश पर नजर दौड़ाएं तो अलामात क़यामत में से बहुत सारी चीजें इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं और आहिस्ता आहिस्ता कुछ नई चीजें भी फरोग पा रही हैं। इन सब में टेक्नोलॉजी का फरोग और इसके साथ साथ बेहयाई का फरोग भी शामिल है। जैसा कि आप मुस्लिम दुनिया में देख सकते हैं कि वक्त के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन के नाम पर हरम जैसे इलाके में भी रक्स सरूर की महफिलें बर्पा की जा रही हैं और मुसलमान अपनी बुनियादी अक़दार को छोड़कर दुनियावी लज्जत के दीवाने हुए जा रहे हैं। ये तमाम बातें भी दरअसल अलामात क़यामत में से हैं। बड़ों का एहतराम न करना, कमजोरों पर जुल्म करना, हुक्मरानों का फस्को फजूर और करप्शन, अवाम की बेईमानी और हर चीज में मुस्लिम दुनिया का ग्राफ इस वक्त इंतहाई तेजी से बढ़ता जा रहा है और गैर मुस्लिम मुआशरे मादी तौर पर बहुत ज्यादा तरक्की के हामिल हैं, क्योंकि इन्होंने उन औसाफ को अपना लिया है जिनकी वजह से मुसलमानों ने तरक्की की और जो हमारे दीन का हिस्सा भी हैं। ये सब निशानियां हम जानते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अलामात क़यामत में से हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जिना आम हो जाएगा तो तुम ज़ल्ज़लों की कसरत और आसमानी आफात का इंतजार करो। वो तुम पर इतनी तेजी से बरसेंगे कि जैसे तस्बीह के दाने डोरी टूटने से एक एक करके गिरते चले जाते हैं। हमारा ईमान और अकीदा है कि अलामात क़यामत बिल्कुल ही ऐसे ज़हूर पजीर होंगी जैसा इस वक्त हो रही हैं। इन तमाम असबाब के नतीजे में आज मुस्लिम दुनिया पूरी आलमी बिरादरी में तन्हाई और जिल्लत का शिकार है। ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक अजाब और उसकी निशानी ही है कि अगर हम इसके अहकामात से मुंह मोड़ें और अपनी तालीमात को छोड़ देंगे तो हम पूरी दुनिया में ऐसे ही जलीलो ख्वार होते रहेंगे। तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मजीद हकायक के बारे में जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए।